हेलो एवरीवन, हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन टू बिल्ट एनवायरनमेंट का यूनिट 1 पढ़ रहे थे। ये पार्ट 6 है उसका, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट सेकंड पार्ट है ये। तो इसके बाद बस एक पार्ट और बचा रहेगा, फिर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो बेसिक फिजिकल फ्रेमवर्क है जो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्ट्रक्चर्स और फैसिलिटीज़ आती हैं जो कि सपोर्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन को, कम्युनिकेशन को, वाटर सप्लाई को, पब्लिक सर्विसेज को। तो सिविल इंजीनियरिंग है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन सब की प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड इन सब की इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो बेसिकली हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि मेन कंपोनेंट्स क्या आते हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर के। सबसे पहला कंपोनेंट आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वो स्पेस प्रोवाइड करती है लिविंग, वर्किंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए। हाउसेज, ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मॉल्स, इंडस्ट्रीज हमने हमें पढ़ा। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसेज, है ना। सिविल इंजीनियर्स क्या इंश्योर करते हैं कि सेफ्टी रहे, स्ट्रेंथ रहे, वेंटिलेशन रहे, प्रॉपर डिज़ाइन रहे। सेकेंड हमारे पास में आता है ब्रिजेस। देखो ये हमने जो बिल्डिंग्स है लास्ट वाले लेक्चर में ही पढ़ा था, इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं किया। सेकंड आता है ब्रिजेस। ब्रिजेस क्या होते हैं? ब्रिजेस जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि रिवर्स, वैलीज, रोड्स और रेलवे लाइंस को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं और ट्रैवल डिस्टेंस, इवन टाइम भी रिड्यूस करते हैं। जैसे कि बांद्रा वॉली सी लिंक है, रेलवे ओवर ब्रिजेस हैं, है ना। तो जो ब्रिजेस होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। थर्ड हमारे पास आते हैं टनल्स। टनल्स जो होते हैं ना, ये अंडरग्राउंड या फिर हम कह सकते हैं अंडर वाटर के लिए पैसेजेस बनाए गए होते हैं जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ये माउंटेन्स, अंडर रिवर्स या फिर इन अर्बन एरियाज के अंदर बनाए जाते हैं। जैसे एटाल टनल है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये ट्रैवल डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे पहाड़ वहाड़ वाले होते हैं ना, ये मतलब बेसिकली हमने अंडरग्राउंड बनाया है या अंडर वाटर बनाए हैं, एक टनल्स बनाए हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे। डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स जो बनाए जाते हैं वो स्टोर करने के लिए और वाटर को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, फ्लड कंट्रोल एंड वाटर सप्लाई में काम आते हैं। जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम है ना, तहरी डैम है। ये डैम जो होते हैं ना, ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फिर हमारे पास में आते हैं केनाल्स। केनाल्स क्या होते हैं? देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। केनाल्स जो होते हैं ये आर्टिफिशियल वाटरवेज होते हैं जिनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड नेविगेशन के लिए। ये वाटर को कैरी करते हैं रिवर्स और रिजर्वॉयर से एग्रीकल्चर फील्ड तक। हमने जो ऊपर पढ़े थे अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड एंड टनल जो हमने पढ़े थे वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, और जो किनाल्स है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जैसे कि इंदिरा गांधी किनाल इन राजस्थान। जो किनाल्स होते हैं ये फार्मिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली जो पानी है वो डायरेक्टली रिवर्स से एग्रीकल्चर फील्ड तक ले जाने के लिए कुछ पाथ्स बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाए गए हैं, उन्हीं को हमने क्या कहा है? किनाल्स कहा है। सिक्स आता है सीवर सिस्टम। सीवर सिस्टम्स जो होते हैं ये कलेक्ट करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्ट वाटर को और सीवेज को, जो कि होम्स एंड इंडस्ट्रीज से आते हैं। भी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था। ये मेंटेन करते हैं सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ को, अंडरग्राउंड पाइप, ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रेनेज नेटवर्क्स होते हैं। और ये प्रॉपर सीवर सिस्टम जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं पॉल्यूशन एंड वाटरबॉर्न डिजीजेस को। तो ऑल ओवर कंक्लूजन ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बैकबोन है मॉडर्न सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का। बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टनल्स, डैम्स, किनाल्स एंड सीवर सिस्टम्स जो बनाए जाते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करते हैं, वाटर मैनेजमेंट इम्प्रूव करते हैं, सैनिटेशन एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेटर बनाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो इसेंशियल है इन सब की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए। आई होप आपको हर एक बात समझ में आई हो। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछे। थैंक यू सो मच।